वेलकम टू शिव बायो क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर नेम है। तो आगे टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन। देखो, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? धीरे 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 चेंज आना। कई साल लग जाते हैं, मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी प्रिमिटिव स्पीशीज आई, उसके अंदर ग्रेजुअली चेंज होगा, धीरे 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 चेंज होगा, तब जाके क्या बनेगा? न्यू स्पीशीज बनेगी। ठीक है, हमारे पास क्या है? वेरिएशन है। वेरिएशन क्या होता है? चेंज। इसके 3 तरह के केस हैं जो एवोल्यूशन को शो करते हैं। जैसे रेड बीटल है, इस पूरी उसमें कहानी है रेड बीटल की और क्रोज की। ठीक है, कौवे हैं और रेड बीटल है। अब रेड बीटल में चेंज कैसा आएगा वो हम देखेंगे। ठीक, फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि रेड बीटल्स हैं, वो क्रोज को नजर आ रहे हैं। जो क्रोज हैं वो उनको देख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो रेड बीटल हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? ग्रीन में। ग्रीन कलर आ जाता है उनके अंदर। ये क्या है? वेरिएशन है, चेंज है। ठीक है, जिससे क्या होता है? रेड बीटल तो नजर आ जाते हैं कौवों को, ठीक है, क्रोज को नजर आ जाते हैं, लेकिन ग्रीन बीटल्स जो होते हैं वो बुशेस पर होते हैं, ग्रीन कलर की बुशेस होती हैं, तो उन पे क्या होते हैं? नजर नहीं आते हैं, तो वो बच जाते हैं। ठीक है, तो रेड तो फंस गए, अब ग्रीन बच गए। नेक्स्ट ये क्या है? जो ग्रीन, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन बीटल है वो उनको सेलेक्ट किया है नेचर ने। दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। सिंपल तरीके से बताऊं तो नेचर ने क्या किया? उनके अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, जिससे उनका कलर क्या आ गया? ग्रीन आ गया, और उससे उनकी जान बच गई। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है? इसमें रेड कलर चेंज हो गया ब्लू में। अब रेड भी कलर नजर आएगा क्रोज को, और ब्लू भी कलर नजर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है? रेड की जो कॉलोनीज हैं वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ब्लू, देखा जाए। लेकिन फिर क्या होता है? एलिफेंट आते हैं, और एलिफेंट ऐसी कॉलोनीज पे, ऐसी जगह पैर रख देते हैं कि जहां बुशेस पे रेड कॉलोनीज और ब्लू कॉलोनीज दोनों होती हैं, लेकिन मोस्टली मर कौन सी जाती हैं? रेड मर जाती हैं, और ब्लू की थोड़ी बहुत कॉलोनी बच जाती हैं। फिर वो धीरे 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 आगे रिप्रोड्यूस करती हैं, तो वो ज्यादा हो जाती हैं। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ है चेंज इन स्मॉल पॉपुलेशन। अब देखो, छोटी पॉपुलेशन किसकी थी? ब्लू की थी। इसमें क्या हुआ? धीरे 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 रिप्रोडक्शन हुआ। इसको हम क्या कहेंगे? कोई भी चेंज आता है स्मॉल पॉपुलेशन में, या ये कह सकते हैं चेंज इन एलील्स ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ किसका केस है? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का। फर्स्ट में किसका केस था? नेचुरल सिलेक्शन का। सेकंड जो सिचुएशन है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की है, हाथी वाली। नेक्स्ट क्या है? सिचुएशन थर्ड। सिचुएशन थर्ड में क्या है? अब जो रेड बीटल्स है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एकदम से रिप्रोडक्शन हो गया है। प्लांट्स क्या हो रहे हैं? प्लांट्स के अंदर मतलब प्लांट्स को ज्यादा खा रहे हैं। ठीक है, ये रेड बीटल्स। तो क्या होगा? फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, धीरे धीरे प्लांट्स में एक टाइम आता है डिजीज लग जाती है। ठीक है, डिजीज लग जाती है तो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन तो है ही जैसी है, उसमें भी साइज कम आएगा। मतलब पॉपुलेशन जो है रेड बीटल का जो साइज ज्यादा खाने से बढ़ जाएगा और कम खाने से घट जाएगा। इसमें साइज की बात बता रखी है, इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड सिचुएशन में इसमें क्या बताया है कि जो बीटल्स हैं, ज्यादा खाना अवेलेबल हो गया, तो उनका साइज बढ़ गया, अच्छे खासे हो गए वो। फिर उसके बाद क्या सिचुएशन बताई है कि कुछ टाइम के बाद जब ये खाना बढ़ जाएगा, ये भी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद फूड कम पड़ जाएगा, कंपटीशन होने लग जाएगा, प्लांट को डिजीज हो जाएगी। तो उनका साइज क्या है? रेड बीटल का साइज अब डिक्रीज हो गया है। पहले इंक्रीज था, लेकिन अब डिक्रीज हो गया है, क्योंकि प्लांट डिजीज हो गए तो खाएंगे कहाँ से वो। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपने यहाँ पे प्लांट डिजीज चली जाती है, और फिर से फूड अवेलेबल हो जाता है, जिससे क्या होगा? बीटल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये जो साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना, फिर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट। हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, कि विद इन अ बॉडी होता है। ठीक है, ये ट्रांसफर नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है एक्वायर्ड ट्रेट। आई गया टॉपिक एक्वायर्ड ट्रेट। ये कभी भी
ट्रांसफर नहीं होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इसमें ये है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ द बिटल इन द पॉपुलेशन ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फूड, फूड की कमी होने के कारण जो साइज डिक्रीज हुआ है, फिर फूड अवेलेबल हो गया तो इंक्रीज हुआ है, ये सब क्या है एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यू टू चेंज इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल्स। देखो ये समझते हैं हम, एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं ना उनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे एग हुआ, स्पर्म हुआ, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट में क्या होता है, इसमें चेंज आता है जर्म सेल्स में, समझते हो, गैमेट्स में, जैसे एग हुआ, स्पर्म हुआ, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्शन में, बताऊंगी सब जर्म सेल्स क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये डेवलप्ड होता है इंडिविजुअल में ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। जैसे अब मुसीबत आ गई तो क्या हो गया, अब भाई कम खाना खाएंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा खाएंगे, तो ये साइज है इसका एग्जाम्पल। इनहेरिटेड में मैं बता चुकी हूँ, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। सेकंड क्या है, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग नहीं जाता है, ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है। नेक्स्ट क्या है, कैन नॉट डायरेक्ट एवोल्यूशन, ये कभी भी डायरेक्ट हेल्प नहीं करता एवोल्यूशन में, ये हेल्पफुल है एवोल्यूशन में। क्यों, क्योंकि इसके जर्म सेल्स में चेंजेस आते हैं जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब इसमें लो वेट हो गया, स्टार्विंग भूखे मर रही हैं बीटल्स, उनका वेट कैसा हो गया, लो हो गया। नेक्स्ट है कलर ऑफ आईज एंड हेयर, ये तो चेंज होता नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है, ये ऐसा कैरेक्टर है जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक। अब ये तो नहीं ना कि कलर का आई अगर ब्लैक है तो एकदम से उसकी कलर आई का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। आई का कलर अगर पहले ब्लैक है तो वो एकदम से ब्लू नहीं होगा, हाँ वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाके चेंजेस आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीशिएशन। स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से एवोल्यूशन को ही लीड करता है ये, कि भाई कोई भी न्यू स्पीशीज का फॉर्म होना जो पहले से एग्जिस्ट करती है, जैसे रेप्टाइल से बर्ड्स का निकलना, रेप्टाइल से मैमल्स का निकलना, ये 5 तरीके से होती है। जैसे फर्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो में क्या होता है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक वेरिएशन का, जो जीन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, पॉपुलेशन, वन पॉपुलेशन टू अनदर, यानी कि पॉपुलेशन में ही क्या होता है, चेंज आता है, किस तरह का, जीन्स के अंदर चेंज आता है, और वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट, हम एक सेकंड सिचुएशन पढ़ चुके हैं, स्मॉल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स और अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का फर्स्ट केस हमने देखा था कि भाई नेचर ने इसको सेलेक्ट किया, ये अपने आप को अडेप्ट कर पाई नेचर के अकॉर्डिंग, तो दैट विल बी सेलेक्टेड बाय नेचर। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे माउंटेन, रिवर्स, जैसे माउंटेन्स पे अलग ब्रीड है, रिवर्स पे अलग ब्रीड है, तो ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहलाता है, यानी कि लैंड्स पे, लैंड्स का हुआ, रिवर का हुआ, मान लो माउंटेन है, फिर बीच में रिवर आ गई, फिर लैंड आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें, बस ये इतना 10th के लिए इतना सफिशिएंट है याद करना, आगे 11th 12th में हम इसको स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का लिंक क्या है आपस में, ये क्या है, जितने ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे ना किसी भी दो स्पीशीज के या किसी भी दो पॉपुलेशन के, उतने ज्यादा उनके एंसेस्टर क्लोज होंगे। होगी बात क्लियर, ठीक। इसमें क्या है, फर्स्ट है होमोलोगस ऑर्गेन्स, एनालोगस ऑर्गेन्स, फॉसिल्स, आगे हम पढ़ेंगे। होमोलोगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जिनके सेम एंसेस्टर हैं। ये याद रखना, अगर होमो आ गया है, होमोलोगस और एनालोगस में कई बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो क्या है, होमो में क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, सेम क्या है, एंसेस्टर है। अगर सेम है तो साथ के साथ डिफरेंट भी होगा, सेम तो एंसेस्टर है और डिफरेंट फंक्शन है। एनालोगस के केस में क्या होता है, अब देखो एना का मतलब क्या है, डिफरेंट, इसमें डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं और सेम फंक्शंस होते हैं। होमोलोगस ऑर्गेन्स के एग्जाम्पल क्या है, फोर लिम्स हैं, विंग्स हैं, फ्लीपर्स हैं, हैंड है। हॉर्स के तो फोर लिम्स हो गए, बैट के विंग्स हो गए, वेल के फ्लीपर्स हो गए, ह्यूमन के हैंड हो गए। अब ये सब क्या है तो इनका एंसेस्टर एक ही,
मैमल्स हैं ये सारे, लेकिन क्या है, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्या है, एनालोगस। एनालोगस में क्या है कि विंग्स हैं, विंग्स बर्ड्स की, बैट की, इंसेक्ट्स की। अब एंसेस्टर तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन फंक्शन क्या है सबका, एक ही फंक्शन है जो कि उड़ने का है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक, बाकी हम कल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।